अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 92 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट ए विल द वैक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब आई कैप प्लस ए माइनस 2x स्क्वायर जे कैप प्लस 1 माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर के कैप हैव इट्स कर्ल आइडेंटिकली इक्वल टू 0। कह रहे हैं हमारे पास बताएं कि ए की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे जो वेक्टर ए गिवन है, कह रहे हैं इसमें से हमने ए फाइंड आउट करना है और कह रहे हैं ए फाइंड आउट करने के बाद बताएं कि ए की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें जो मेरे पास गिवन कर्ल है वो आइडेंटिकली इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि जब भी कह लें कि कर्ल की बात आए तो इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने जो गिवन वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डेल के साथ। तो सेम हम उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, मतलब इतनी सी हिंट हमें क्वेश्चन में दे दी गई है तो हम उसी को ही लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन देखें इसका, हम लोगों ने क्या लिखना है, डेल क्रॉस ए की जगह पहले मैंने 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखना है। अब ऊपर देखें मैंने क्या लिखा है, आई जे के लिख दिया, फिर डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जेड लिख दिया और ए के साथ आई कैप के साथ जो नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया, जे कैप के साथ जो टर्म है वो यहाँ पे लिख दिया और के कैप के साथ जो टर्म है वो यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने जब ये तीनों टर्म्स लिख दी हैं उसके बाद मैंने क्या करना है, ये 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है उसको मैंने एक्सपैंड करना है। ठीक है, जब मैं इसको एक्सपैंड करूँगी तो आई कैप के साथ क्या आएगा, इसको अगेन बता रही हूँ, बार बार चीज़ रिपीट करती हूँ यहाँ पे इसको, और मेरे पास इसको स्किप करके इन सारे को लिख देंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसको और इसको स्किप करके हम लोगों ने बाकी लिख देना है और यहाँ पे माइनस आएगा जेब कैप के साथ, और उसके बाद इसको और जो लास्ट टर्म है इसको स्किप करके हम लोगों ने लिख देना है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसको मतलब इस तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करूँगी उसके बाद ज़रा देखें मैंने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया है कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस तरह से ब्रैकेट्स लगाई हैं ताकि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन भी ना हो। स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड स्टेप में देखिए अब मैंने क्या करना है, अगर इसको देखें वाई के रिस्पेक्ट से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वाई के रिस्पेक्ट से यहाँ पे क्या आ जाता है 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वाई आ ही नहीं रहा तो 0 आ गया। सेम जब मैं जेड के रिस्पेक्ट से करूँगी तो भी 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 0 वाली कोई टर्म नहीं है, तो 0 माइनस 0 आ गया और साथ आई कैप आ गया, फिर माइनस जे कैप आ गया और फिर पार्शियल और पार्शियल एक्स के साथ जब मैंने एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो बाकी 1 माइनस ए भी एज अ कांस्टेंट यहाँ पे है और जेड क्यूब भी एज अ कांस्टेंट है तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर माइनस इंटू, अब ये देखिए यहाँ पे कोई भी एक्स वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे z वाली कोई टर्म नहीं है और फिर हम लोगों ने क्या करना है, इधर डिफ्रेंसिएशन होगी नहीं, फिर मैंने माइनस इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा और पावर पहले पावर में से 1 माइनस और ये पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेना है तो 3z स्क्वायर आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज प्लस के कैप आ गया। फिर उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, पार्शियल और पार्शियल एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा और साथ a माइनस 2, फिर माइनस यहाँ पे क्या आएगा, इस y के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट से 1 आएगा और उसके बाद ax आ जाएगा। यहाँ पे z क्यूब है तो इसके रिस्पेक्ट से तो 0 आ जाएगा, वो लिखा नहीं जाता, बट यहाँ पे हम लोगों ने माइनस ax आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 होता है, 0 आई कैप माइनस जे कैप और साथ ये वाली पूरी टर्म 1 को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें z स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें a जेड स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस के कैप आ जाएगा, 2x को a से मल्टीप्लाई करें 2x आ जाएगा, माइनस 2 टाइम 4 आ जाएगा, 4x आ जाएगा, माइनस ax आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया है आई जे के की फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जेड मेरे पास डेल क्रॉस ए है उसकी जगह मैंने 0 पुट कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसने कहा है कि आइडेंटिकली 0 कब होगा, उसने क्वेश्चन में बता दिया कर्ल 0 है। ठीक है, तो हम लोगों ने कर्ल की जगह 0 पुट कर देना है और उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली हम लोगों ने जो मेरे पास गिवन वैक्टर ए गिवन क्या लें वैल्यू है ए स्मॉल ए उसकी
वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फिर इसकी जगह डेल क्रॉस ए की जगह यहाँ 0 आ जाएगा, फिर बाकी टर्म्स एज इट इज़ हैं। अब ये 0 का मतलब है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने आई को आई के साथ कंपेयर करें तो 0 ही आएगा, वो लिखा नहीं जाता। बट मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, फॉर द कर्ल टू बी 0। अब जे कैप को इधर 0 के साथ कंपेयर कर देना, तो 0 जे कैप को जे कैप वाले 0 के साथ, जैसे देखें 0 का मीनिंग ये है कि नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोगों ने क्या लिखना है, फॉर द कर्ल टू बी 0। अब हम लोगों ने क्या किया है कि कह रहे हैं कि 0 हम लोगों ने इसके साथ कंपेयर करना है। इस 0 की जगह 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप है। आई कैप वाली टर्म तो आई कैप के साथ कंपेयर करूँगी, वो तो 0 आ जाएगा। आई कैप को अगर आई कैप के साथ कंपेयर करूँगी तो वो तो मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, जे कैप को जे कैप के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जब मैं कंपेयर करूँगी तो मेरे पास जो जे कैप वाली टर्म है उसको 0 के इक्वल रख देना है। अब इन तीनों में देखिए जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने कॉमन ले दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जेड 0 नहीं रखना। कहते हैं अगर जेड 0 नहीं है तो फिर हम लोगों ने ए की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह से फाइंड आउट होगी, -1 प्लस ए -3 क्या हो जाएगा, -1 -3 -4, ए -4 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आएगा, और -4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ए का आंसर आ गया 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसको कंपेयर करना है के कैप वाली टर्म के साथ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, मैंने इसको कंपेयर करना है जब के कैप के साथ, तो 0 के कैप क्या आएगा, 2ax - 4x - ax इज इक्वल टू 0। तीनों में से x को कॉमन ले लें, फिर 2a - a क्या हो जाएगा, खाली a आ जाएगा, -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। a किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। और ये कब होगा, जब x 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो हमारे पास a का आंसर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। उसने कंडीशन लगा दिया है कि ये जो मेरे पास टर्म्स है वो 0 नहीं है, ठीक है। जब वो जीरोज नहीं है तो फिर हम लोगों ने इसके आंसर्स a4 और a4 आएगा। और उसके बाद लास्ट टर्म में क्या होगा, कंक्लूजन लिख देनी है कि जो द वैल्यू ऑफ a दैट मेक्स द कर्ल आइडेंटिकली 0 क्या है, वो a है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।